नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। बट रिजल्ट्स को डिस्कस करने के पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि इनके जो अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक, जो कि यूएसए बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है और पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट असेट मैनेजर कंपनी मानी जाती है, तो इनके साथ इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगी, उसमें काम करेगी। इसकी स्टार्टिंग भी हो गई है और इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं ये जो जॉइंट वेंचर है वो आने वाले टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इन्होंने एक न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया था जो कि 30 जून से 2 जुलाई तक ओपन था। उसमें लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का फंड इन्होंने रेज किया था केवल 3 दिनों में। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत रही है इनकी, इतना अच्छा अमाउंट इन्होंने केवल 3 दिनों में रेज किया है। इसके साथ ये जो टॉप 15 इंडिया की फंड मैनेजर कंपनी है उसमें ज्वाइंट वेंचर आ गया है। तो इन्होंने नया बिजनेस सेगमेंट स्टार्ट किया एसेट मैनेजमेंट का, या बोलिए म्यूचुअल फंड बिजनेस का। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। डेटा करोड़्स में है। प्रेजेंट क्वार्टर की अगर बात की जाए तो क्योंकि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है तो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैसे क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट इनकम अगर प्रेजेंट क्वार्टर में देखी जाए तो 362 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 275 करोड़ के आसपास कंपनी ने इंटरेस्ट से इनकम जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट इनकम को तो लगभग 31% के आसपास इंक्रीज माना जाएगा। लास्ट ईयर देखेंगे तो 161 इंटरेस्ट इनकम से रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, तो ये ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें लगभग 124% के आसपास इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट इनकम में। टोटल रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में 619 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ के आसपास की इनकम थी और लास्ट ईयर में 417 करोड़ कंपनी ने जो है इनकम जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो इनकम है लगभग 19% इंक्रीज हुआ है, जबकि ईयरली बेसिस पे 48% कंपनी का इनकम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो एक्सपेंडिचर है 260 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंडिचर जो था 168 करोड़ का। लास्ट ईयर 80 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर कंपनी का रहा है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का वो इंक्रीज होते हुए दिखा है। बट उसमें अगर डिटेल में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो इंक्रीज लगभग 99 करोड़ के आसपास का हुआ है फाइनेंशियल कॉस्ट। इसमें अगर देखेंगे पूरा डिटेल में अगर एनालिसिस करेंगे, जो एसबीआई बैंक का स्टेक था या शेयर होल्डिंग थी जियो पेमेंट्स बैंक में, उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने खरीद लिया है। मतलब अपना स्टेक जियो पेमेंट्स बैंक में लगभग 15% के आसपास इंक्रीज कर लिया है और जिसके लिए इनको लगभग 105 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। या एसबीआई ने जो अपने स्टेक सेल किया था उसको एसबीआई को देना पड़ा। तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इनको एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल कॉस्ट लगभग 99 करोड़ के आसपास का खर्च हुआ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है कंपनी का वो इंक्रीज दिख रहा है आपको। बट ये एक्सपेंडिचर जो है किसी ऐसे वैसे खर्च में नहीं हुआ है, बट जियो पेमेंट बैंक कंपनी थी उसमें इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से इनको जो खर्च हुआ है। और इसके साथ जो जियो पेमेंट बैंक है वो इनकी एक होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी भी बन गई है। तो ये एक स्ट्रेटजिक मूव था जो जिसकी वजह से खर्च यहाँ पर बढ़ते हुए क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिखे। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी का प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 324 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 316 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 2.5% के आसपास ही इंक्रीज हुए हैं, जबकि रेवेन्यू आप देख रहे हैं लगभग 19% इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे 48%। बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया जो प्रॉफिट्स है उसमें, और उसका रीज़न हमने भी डिस्कस किया कि जो जियो पेमेंट बैंक है उसमें कंपनी ने स्टेक इंक्रीज किया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगभग 100 करोड़ के आसपास का खर्च करना पड़ा। तो इस वजह से जो प्रॉफिट्स थे कंपनी के वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखे हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 312 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स लगभग 4% के आसपास ही इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी के ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रॉफिट इंक्रीज तो हुए बट ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज नहीं हो पाए। उसका रीजन्स भी हमने डिस्कस किया कि जो इन्होंने स्टेक इंक्रीज किया जियो पेमेंट बैंक्स में, उसकी वजह से इनको खर्च बढ़े और प्रॉफिट जो है थोड़ा सा मार्जिन जो है वीक रहे। बट अच्छा मूव है, स्ट्रेटजिक मूव है और इसके आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदे भी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रही, जियो ब्लैक रॉक जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी 50-50% की इन्होंने फॉर्म किया है, जिसके अंडर में ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्टिंग भी हो गई है ऑलरेडी। इस जॉइंट वेंचर का काफ़ी ज़्यादा इनके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ये जॉइंट वेंचर परफॉर्म करने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।